हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किताब में आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से पढ़ लेना। तो हमने तो छोटा सा लिख दिया है, मतलब उसमें एक सारांश क्या करना है। तो क्या करना है, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है 5/7 और 9/11 के बीच। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूँ, इसको भाग दो। जैसे 7 से भाग दो 5 को, ठीक है ना। तो भाग दो तो जाएगा नहीं, तो 0 के बाद दशमलव लगाओ, तब यहाँ 0 बढ़ेगा। फिर भाग ले जाओ, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 49 आया 49। 10 में 9 गए, 4 में 4 गए, कुछ नहीं। फिर दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 1 = 7। तो 10 में 7 गए, 3। फिर दशमलव लगा है, 0 अपने आप आ जाएगा। फिर ले जाओ तो 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28। फिर घटाओगे तो यहाँ से उधार लेके जाओ, 10 में 8 गए 2, 2 में 2 गए, कुछ नहीं। फिर दशमलव लगा है 0। 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, 3 बार ज्यादा हो जाता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, देखो कितना आ रहा है। 7 × 3 = 21 ज्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ उधार 10 में 4 गए 6, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। कितना बचा, 6 बचा, दशमलव लगा है 0। अब फिर 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, ज्यादा हो जाएगा, 7 × 8 = 56। तो फिर यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4, 5 में 5 गए, कुछ नहीं। फिर 0। फिर कितना आएगा, देखो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ज्यादा हो, 7 × 5 = 35। तो आया कितना, 5। 10 में 5 गए 5, यानी 5 आया। अब फिर 0 बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो फिर से 50 वही आ गया, 50 पे खत्म हुआ था ना, यानी 50 फिर आ गया। यानी फिर 50 पे अगर फिर करते जाओगे तो इसी तरह फिर आता जाएगा। यानी अब यही संख्या फिर आने लगेगी, ये वाली। फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8, 5, यही अब बार बार आता जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हो, 5/7 को 5/7 को लिख सकते हो 0.714285। इसके ऊपर बार का निशान, बार का निशान आप समझते हो, बार के निशान का मतलब है यही संख्या बार बार आएगी। ठीक, ये कर दिया। अब इसी तरह 9/11 है, 11 से 9 को भाग दो। तो अब यहां देखो 11 से 9 को भाग देना है, तो इसमें भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या करोगे, इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा दो, उसके बाद भाग दो, ठीक है। तो इसको किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है 9 को। देखो तो 0 बाद दशमलव यहाँ बढ़ाओ, अब 0। अब 11 × 9 = 99, तो ज्यादा हो जाएगा, 11 × 8 = 88। कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गए, कुछ नहीं, 2 बचा। अब दशमलव लगा है तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, ज्यादा हो जाएगा, 11 × 1 = 11। अब बचा कितना, 10 में से 1 गए 9, फिर 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, फिर 0 आया। फिर 11 × 8 = 88, फिर कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, फिर आएगा 0, फिर 11 × 1 = 11, 10 में से 1 गए 9, फिर कुछ नहीं। अब देखो फिर 90 आ जाएगा। यानी अब देखो यही प्रक्रिया बार बार आ रही है ना, ये देखो 8 1 8 1, यही बार बार आ। यानी इसको लिख सकते हो 9/11 को किया 0.81 बार बार आ रहा, तो उसके ऊपर बार का निशान लगा दो, ये हो गया इसका। ठीक है, अब इतना कर लिया गया, भाग दे दिया गया।
अब क्या करना है, अब इसके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ध्यान दो कि इसके बीच कह रहा है। अब दूसरी तरीके से समझ लो, जैसे कोई संख्या कहा जाए कि 5 और 8 के बीच हमको संख्याएं बताओ, 5 और 8 के बीच संख्याएं बताओ, तो क्या कर दो, इसके और इसको छोड़ करके, बीच का मतलब होता है ये और ये संख्या नहीं रहेगी, इसके जो बीच में आएगी वो संख्याएं रहेगी, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अर्थात इसके और इसके बीच का मतलब ये और ये संख्या नहीं रहेगी, इसके जो बीच में आएगा वो संख्याएं रहेगी, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लेना। तो इसके और तो इसमें देखो 0.71428 है लिखा, तो हम 7 है, हम 7 लिख देते हैं, इसके बाद तो होगा, ये तो संख्या नहीं रहेगी। तो तीन संख्या कोई भी लिख सकते हो। पहला जैसे लिख दिया गया 0.72 ऐसे कर दो, फिर 0.7002 या 700 करके 2 ऐसे करके, तो ऐसे कुछ हो सकता है। एक संख्या तो ये हो सकती है। देखो वही संख्या बार बार आ रही है, नहीं आ रही है। हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्याओं में वही संख्या बार बार नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो याद रखना कि वही संख्या, जैसे ये बार बार 8 है तो ये परिमेय में आ जाती, ठीक ना, लेकिन इसके बीच अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो ऐसे देखो वही संख्या बार बार है, नहीं आ रही, बदल बदल के आ रही है। एक हो गया, दूसरा लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो। हमें बार बार, अब जैसे आपकी किताब में देखो कि किताब में कुछ दूसरा लिखा है, तो ऐसा नहीं, कई संख्याएं होती है, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह मान लो ऐसे लिखो 7 ऐसे लिख सकते हो, फिर ऐसे, फिर 7 5 ऐसे करके, ठीक ना। मतलब यहाँ 1 0 था, यहाँ 50 है, 500 है, यहाँ 5000 ऐसे करके, मतलब देखो एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है भाई। ये 750 है, ये 75 लिखे डबल 0 है, 75 लिखे 3 0 है, तो एक ही संख्या कहाँ आ रही है, सब अलग अलग है ना। तो ये परिमेय संख्या है। कुछ और भी लिख सकते हो, और कुछ 3 संख्याएं लिखना, 3 जहां जो बना के लिख दो। 0.78 या 81 है, कुछ भी लिख सकते हो, 78 लिख दो, 0 लिखो, 7 लिखो, फिर 8 डबल 0 7, या फिर आ गया 2 आ गया, मान लो 0 0 0 8 आ गया, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो देखो वही संख्या बार बार नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कई संख्याएं ऐसे हो सकती हैं जो आप में क्रम से नहीं है, ठीक है ना। या इसको ऐसे ऐसा नहीं है कि ऐसे ही, अगर ऐसे ही लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, यहाँ 2 8 के बाद 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0, फिर यहाँ 7 कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। बदल दो, मान लो इसी तरह सबको लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी, इसमें कई संख्याएं हो सकती हैं। बस ये है कि उसी संख्या को बार बार रिपीट ना करना कि 0.71 7 7 फिर 7 7, तो ये नहीं लिखना है, ठीक है, रिपीट ना हो, अलग अलग आनी चाहिए, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। नहीं समझ तो गए हो, कई संख्याएं आप लिख सकते हो, तो चाहे किताब में देखकर, जिसके पास किताब है किताब में देख के कंफ्यूज मत होना, संख्याएं कई हो सकती, उसमें केवल 3 ही लिखना है, तो आप लिख लीजिए। हाँ तो देखिए आप लोग, अब अगली सवाल क्या है, देखिए अगली सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। 9वीं सवाल में क्या है, इसमें पहचानना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे पहचाना जाता है। ये √23 है ना, अगर √23 है तो यानी 23 का वर्गमूल निकालो तो किसी और संख्या से कटेगा ही नहीं, केवल 23 से ही कटेगा, तो यह वर्गमूल से बाहर होगा ही नहीं। तो क्या हुआ, जो वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी संख्या है वर्गमूल के अंदर है और वर्गमूल से बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना।
225 है। अब ये अपर में है कि पर में है पता नहीं, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखो। अगर वर्गमूल से बाहर आ जाता है तब तो परिमेय होगी, और नहीं आता तो अपरिमेय। अब करके देख लो, 225 है तो काटो तो 5 से कटेगा ना, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 कट जाएगा। देखो अगर कट जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है, ठीक है ना, पहले सबसे छोटी से काटना है, ना कटे तब अगली संख्या से। तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 3 से देखो कटता है, 3 से 21, 1/3 बचे 15, कट गया तो ठीक है। फिर 3 से काटो, कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, फिर कट गया, तो 5 बचे 25 और 5 एक कम 5, यानी इतना कट गया ना। तो देखो कट गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालो, यानी जोड़े में से एक लिया जाता है, तो ये 3 का जोड़ा था इसमें और इसमें, दोनों में से एक लेना है, यानी 3 × 5, 2 3 में से एक ले लेना, 2 5 में से एक ले लेना, यानी 5 तिहाई 15, यानी ये निकल आएगा, ठीक है ना। 15 और 15 2 बार गुणा करोगे, 15 × 15 तो 225 मिलेगा, बाहर निकल आएगा ना वर्गमूल से बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको याद रखना। अब लिखा है अगली सवाल, अगला नंबर क्या है, 0.3796। तो 0.3796 यहां देखो शांत हो गया है, 6 के बाद आगे नहीं गया है, तो ये क्या है, शांत हो जाए तो क्या है, परिमेय संख्या है। फिर इसमें भी देखो तो 4 7 8, फिर से 4 7 8 बार दोबारा फिर चालू हो गया ना वही संख्या, यानी 0. यहां लिख दे, यहां देखो 0.478, फिर 4 7 8 है, देखो, तो यानी अगर ऐसे लिख दे तो 0.478, देखो 4 7 8, फिर से 4 7 8, यानी अब यही बार बार आता जा रहा है। अब बार बार जब वही संख्या आती जाए तो इसका मतलब इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको याद रखना, जब वही संख्या चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे भी हो सकता है, 8 1 लिखा, उसके ऊपर मानी बार बार, यानी वही संख्या फिर कुछ देर के बाद वही संख्या दोबारा आ रही है। देखो 4 7 8 आ गया, फिर 4 7 8 आ गया, यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कुछ किताबों में थोड़ा गलत दे दिया, अपरिमेय दे दिया गया है, तो उसको कायदे से कंडीशन पढ़ना किताब में आप, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये परिमेय संख्या ही है, क्योंकि यही बार बार देखो 4 7 8 4 7 8, इसको बार बार हमने इसलिए बताया क्योंकि कुछ किताबों में गलत दिया, वो अपरिमेय दिया गया है, लेकिन है परिमेय संख्या। ठीक है ना, और इसको देखो, इसमें देखो 1.101 है, फिर यहाँ 1 0 था, यहाँ डबल 0 1, फिर यहाँ 3 0, फिर 1, फिर यहाँ 4 0, फिर 1, वही संख्या बार बार आ रही है, नहीं आ रही है, बदल के आ रही है। देखो यहाँ 10 था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ 1 लाख, मतलब बढ़ता ही जा रहा है ना। ठीक है ना, देख रहे हो कि अलग अलग आ रहा है, एक ही चीज नहीं आ रहा है। यहाँ 10 था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000, फिर इसके आगे और बढ़ता ही जा रहा है ना। पढ़ना भी ना आता और तब भी बता देते हैं, पढ़ा करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ऐसे पढ़ लेना, इसको भूलना मत, पढ़ना भी जानते रहो। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो याद रखना, ये पहली वाली अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, तीसरा भी परिमेय, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। और इतना लगा लीजिए। हाँ, तो आपका 1.3 अभ्यास खत्म हो गया।
अब अगला आपका 1.4 अभ्यास चालू होगा। आज नहीं बताएंगे, आज थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि अगले अभ्यास में कैसे आपको प्रदर्शित करना है। अगले सवाल में होगा कि निर्देशांक अक्षों पे प्रदर्शित करना, या अक्षों पे निर्देशांक अक्ष ही उसको बोलते हैं, बाकी नाम कई हो सकते हैं, इधर उधर घुमा के दे देता है। अक्षों पर प्रदर्शित कीजिए या एक्स अक्ष पे प्रदर्शित कीजिए, जो रहेगा, लेकिन पूरा पूरा इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक ना। जो एक्स अक्ष है वाई अक्ष होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर अगले दिन बताएंगे आपको इसको भी, लेकिन जानते रहो, ठीक है। उसमें से थोड़ा बताया जाएगा, लेकिन इसको हम आपको पूरा बता देते हैं इसी में। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स की तरफ प्लस अक्ष होता है और डैश की तरफ माइनस में होता है, ठीक। इसी तरह ये प्लस में और ये माइनस में, यानी और ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसको याद रखना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। 0,0 मूल बिंदु होता है। और ये कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 ये चतुर्थांश आपके होते हैं, ठीक। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इतना तो बेसिक नॉलेज है, इसको जानते रहो। ये एक्स अक्ष, इसको क्षैतिज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खंभा जैसे समझ सकते हो, ठीक है ना। खंभे जैसे होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होते हैं। और कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। हमेशा याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं जो हमेशा याद रखी जाती है, ठीक है। नहीं तो बता रहे हैं उसके बाद भूल जाओ, भूलना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना।